पिछले वीडियो नंबर 26 में हमने दो क्लॉज टेस्ट डिस्कस किए थे। एक क्लॉज था 7.5.2 क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग। दूसरा क्लॉज था 7.5.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों क्लॉज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, वीडियो नंबर 26 में। और आज का वीडियो नंबर 27 में जो हम डिस्कस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, वो है 7.5.2.3 फॉर द कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, द ऑर्गेनाइजेशन सेल एड्रेस एंड क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। सेशन चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटर लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम को संस्थाएं जो अपने लेवल पर लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कराती हैं और उनको लीड ऑडिटर बनाती हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, उसी कोर्स को हम छोटे छोटे वीडियो में दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, जिससे कि हमारे साथी भाई बहन जो भी लीड ऑडिटर बनना चाहते हैं उनको इस कोर्स को करने में आसानी हो और वो आसानी से लीड ऑडिटर बन जाए। तो आज का जो डिस्कस है वो है क्लॉज नंबर 7.5.2, क्लॉज नंबर 7.5.3.2 फॉर द कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, द ऑर्गेनाइजेशन सेल एंड एड्रेस, और क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। आप लोगों से विनती है और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और जो नए साथी भाई बहन आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए। आइए चलते हैं और आज के लिए क्लॉज जो हमने सेलेक्ट किए उन पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करने का एक प्रयास है। और इस सेशन के अंतर्गत हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सट्रैक्ट ऑफ ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उसी चर्चा के अंतर्गत आज का जो क्लॉज है वो 7.5.3.2 फॉर द कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, द ऑर्गेनाइजेशन सेल एड्रेस। यानी कोई भी संस्थान दस्तावेजी जानकारी को नियंत्रण करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखता है, अपना एक तैयारी करता है कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को वो कैसे रखेगा। और वो पॉइंट्स हैं, जैसा मैं बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन, एसेस, रिट्रीवल एंड यूज। नंबर 1, डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, एसेस, एक्सेस एंड रिट्रीवल एंड यूज। बी पॉइंट कहता है जब उनको रखा जाए, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन इंक्लूडिंग प्रिजर्वेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी वितरण, उपयोग और पुनर्प्राप्ति का उपयोग आसानी से हो सके। भंडारण भंडारण और संरक्षण स्पष्टता के संरक्षित सहित होनी चाहिए, यानी कहाँ रखी है, किस स्थिति में है, वो एकदम से सुरक्षित होनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ चेंजेस, दैट इज वेरिएशन कंट्रोल। जब भी कोई परिवर्तन होता है, जैसे संस्करण है या नियंत्रण है, और ये नियंत्रण के लिए उसको कंट्रोल रखना है। रिटेशन एंड डिस्पोजिशन, यदि प्रतिधारण और स्वभाव, ये सब चीजें, यानी रिटेशन भी करना है और उसको हटाना भी है, तो दोस्तों उसका भी एक प्रोसीजर होता है। वो कैसे करते हैं कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन डिटरमाइंड द organization to be necessary for the planning and operation of the quality management system shall be identified as appropriate and be controlled. Documented information retained as evidence of conformity shall be protected from unintended alterations।
यानी बाहरी मूल के दस्तावेज जानकारी संगठन द्वारा निर्धारित के लिए आवश्यक हो, योजना और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के संचालन को उचित रूप में पहचान की जाए और नियंत्रण किया जाए। अनुरूप के सबूत के रूप में बना के रखें। प्रतिलिखित जानकारी अनायास से संरक्षित किया जाएगा अगर कोई परिवर्तन की आवश्यकता है। दोस्तों, ये मिलाने की बात है, सब मिला जुला करके, कि जो भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है उसको सुरक्षित रखा जाए और रिट्रीवेबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए और एसेसेबल होना चाहिए अगर जरूरत पड़ती है, और उसको सुरक्षित रखना है। ये क्लॉज कहता है, नोट कह रहा है, एसएस कैन इम्प्लाई ए decision regarding the permission to be the documented information only, or the permission and authority to view and change the documented information। जब कोई डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखनी है, उसकी पूरी की पूरी एसेस करने की जानकारी किसी को बतानी होगी, किसी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। वो ही अधिकारी उसको चेंज कर सकता है और रख सकता है और निकाल सकता है और देख सकता है। ये चीज डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को रखने के लिए संगठन अपना एक प्रोसीजर बनाता है एज पर द ISO 9001 2015 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो वो स्टैंडर्ड कहता है उसके हिसाब से। अगला क्लॉज देखते हैं, ऑपरेशन क्लॉज नंबर 8। क्लॉज नंबर 8 कहता है 8.1, ऑपरेशन क्लॉज नंबर 8 का है 8.1 सब क्लॉज है, ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। कोई भी संस्थान अपने यहाँ पर ऑपरेशन प्लानिंग और कंट्रोल कैसे करेगा, उस चीज को यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सेल प्लान implement and control the processes। C 4.4 क्लॉज नंबर 4.4 में डिटेल में दिया हुआ है, needed to be the requirements for the provision of products and services and to implement the actions determined in। इस क्लॉज नंबर 4.4 में 8.1 का जितना भी डिटेल है वो सब उसमें दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। संगठन की योजना को लागू करने और प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने का पूरा विवरण वहां दिया हुआ है। उत्पादों और सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यकताओं और लागू करने के लिए कार्य कैसे चुना जाएगा वो वहां पर बताया गया है। क्लॉज नंबर 6 बाई क्लॉज नंबर 6 में भी कुछ दिया है, जिसके हिसाब से क्लॉज नंबर 6 में ए पॉइंट कहता है डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बी कहता है इस्टेब्लिशिंग क्राइटेरिया फॉर द प्रोसेसेस। नंबर 2, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नंबर 3, डिटरमाइन द रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव कंफर्मिटी टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिक्वायरमेंट्स। इम्प्लीमेंटिंग, अगला पॉइंट दूसरा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब डी पॉइंट कहता है इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल ऑफ द प्रोसेसेस इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया। ई पॉइंट कहता है डिटरमाइन मेंटेनिंग एंड रिटेनिंग डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट नेसेसरी। और इसमें पहला पॉइंट है टू हैव confidence that the processes have been criteria out as planned। दूसरा पॉइंट है टू demonstrate the conformity of products and services of their requirement। The output of this planning shall be suitable for the organization or operations। The organization shall control plan the organization shall control planned change and review the consequence of unintended changes, taking action to mitigate any adverse
effects as necessary, the organization shall ensure that out, outsourced processes are controlled as per the clause number 8.4। 8.4 ये कहता है। तो इसमें दोस्तों कहने का मतलब ये है कि उनकी आवश्यकताओं और उत्पादों और सेवाओं के अनुरूप प्रदर्शन करने के लिए इस योजना के उत्पादन में संगठन के संचालन के लिए उपयुक्त हो जाएगा। संगठन योजना को ऐसे बनाता है और या उसे जरूरत होती है तो परिवर्तन भी कर सकता है और नियंत्रण करता है। इसके लिए आप क्लॉज नंबर 8.4 को देख सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।